हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं BS यादव फिर से अपने यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कल जो हमने 7 जनवरी को जो काम करवाया था उसके बारे में समझाता हूं। एक्चुअल में ये जो वीडियो बना रहा हूं ये अपने पेड क्लाइंट के लिए बना रहा हूं कि किस ढंग से काम करना चाहिए, किस ढंग से काम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मेरी कॉल पे वही आदमी प्रॉफिट ले सकता है जो मार्केट के साथ 24 आवर्स जुड़ा रहता है। आपने स्टॉक को लगा दिया, उसने 10-12 पॉइंट दिए या 15 पॉइंट दिए। क्रूड में कल आप देख रहे होंगे एक कैंडल में 10 पॉइंट ऊपर जा रहा था, 10 पॉइंट नीचे आ रहा था। तो उस सिचुएशन में हमें शॉर्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसी ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए कि लगा दिया उसके बाद ठीक है बड़ा टारगेट लेंगे, हमेशा मार खाएगा। कल सुबह मॉर्निंग मार्केट खुलते ही मैंने एक चीज बताई थी कि 12 से 15 पॉइंट की ट्रेडिंग क्रूड में बहुत ही बेस्ट रहती है। उसमें आपका जो एसएल होगा वो 0 के बराबर होगा, उसमें एसएल होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक भी एसएल हंट नहीं होगा अगर आप 12 पॉइंट या 15 पॉइंट पे निकलते हैं। और कल तो मार्केट इस किस्म की थी कि आप 10 से 12 कॉल 12-12 पॉइंट की लिस्ट में काम कर सकते थे। अब किसी ने 45 से बाय कर लिया, फंसा खड़ा है। किसी ने 53 से 55 वाला बाय कर लिया, ना सेल कर दिया, उससे निकला नहीं, नीचे आया तो निकला नहीं, फिर वो ऊपर चला गया। फिर 65 वाले को कॉल दी, वो भी नहीं निकला। फिर 75 वाले को कॉल दी, वो भी नहीं निकला। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। जब मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आज मार्केट में 12 से 15 पॉइंट लेने हैं, तो वो आपने क्यों नहीं अडॉप्ट की? दैट मस्ट बी अडॉप्टेड विच एवर आई मेंशन in the chat that you will have to follow all peoples। फिर भी मैं आपको आगे के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बताता हूं, ज्यादा लालच मत कीजिए। आपको मिनिमम मैं क्रूड में दिन में 3 से 4 कॉल तो दूंगा ही दूंगा। आप अपने 12 पॉइंट बुक करो, बाहर निकलो, रोजाना का 4,000 रुपये ले जाओ, एक महीने का 80,000 बनता है। और जब कभी, क्योंकि क्रूड ऐसे लेवल पे ट्रेड कर रहा है कि उसमें आपको ना हम बाई में कॉल दे सकते और ना हम लंबी सेल में कॉल दे सकते। रेंज बाउंड कंडीशन थी कल की। तो मैं आगे के लिए भी बोल रहा हूं कि ये जो कॉस्ट है इस जगह की 37, 38, 36, इवन 35, ये कॉस्ट लंबे टारगेट की नहीं है। 36 से फ्रॉम 3,600 टू 3,800, दिस फिगर इज नॉट गुड फॉर क्रूड। In this situation, you always book short profit 12 to 15 point and exit. Definitely it will give you next chance for trading. So kindly understand the things and not blame to me. अभी कल हमने क्या काम करवाया था उसके बारे में समझाता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि भाई मैं अपने क्लाइंट को नाराज करूं, मैं अपने क्लाइंट का दिल दुखाऊं, वो मेरी नेचर नहीं है।
आपके साथ मेरे को इतने दिन हो गए काम करते हुए, आप अभी मेरे को पढ़ नहीं पाए हो। परसों का है ये, कल का भी देना है। हैं? परसों का है ये 7 तारीख का, कल का भी देना है। कल तो 7 ही थी। कल 8। हाँ, ये 7 तारीख की भी हमने कॉल नहीं दी थी। बाई पॉइंट था 3744, सेल पॉइंट था SL 3723, टारगेट 3766, 3777, 3842, सेल पॉइंट 3722, SL 3743, टारगेट 3700, 3689, 3624। सेल क्रूड पहले कॉल दी थी, सेल क्रूड फ्रॉम 3740, SL 3758, टारगेट 37 नहीं, TSL TSL, उसके बाद इस SL को ट्रेल करवाया था 3750, टारगेट 3700, 3690 एट 9:41 पे मेड लो 3728, 12 पॉइंट दिए इसने। ये परसों की ट्रेडिंग है। ये 12 पॉइंट दे के फिर वापस घूम गया। रिमेनिंग SL ट्रेल्ड एट कोस्ट टू कोस्ट 3740, और बाकियों का मैंने कोस्ट टू कोस्ट SL ट्रेल करवा दिया था। नेक्स्ट कॉल दी थी कि NG को सेल करो 200 से 200 से 190.90 पैसा, SL 202, TSL 201, टारगेट 198, 196 एट 8 AM, 11:08 पे। उसके बाद मैंने बोला कि भाई NG को कोस्ट से कोस्ट निकल जाओ, क्योंकि बाद में फिर इसने ये यहाँ तक चली गई थी, तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट निकलवा देते थे 11:40 पे। उसके बाद मैंने कहा क्रूड को सेल करो 4747, 3747 / 50 से SL 3760। देखिए मेरा SL 10 पॉइंट का होता है। कोई आदमी 10 पॉइंट में इंडिया में काम करके बता दे मेरे को, मैं 10 पॉइंट के क्रूड के SL पे काम करवा दूंगा, तो मैं उसकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा SL कभी कभी 20 पॉइंट का होता है, नहीं तो मैं SL बहुत ही छोटा देता हूं। और छोटा SL वही एडवाइजर दे सकता है जिसको क्रूड की नॉलेज है। टारगेट ओपन एट 12:50 पे, ये टारगेट ओपन करवाया था। ये कॉल दी थी मैंने 12:50 पे, कॉल एग्जीक्यूटेड 1:12 पे, SL ट्रेल्ड एट 3755। अब यहां से SL को हम यहां ले आए, 5 पॉइंट पे ले आए SL को। क्रूड मेड लो 3723, बुक पार्ट प्रॉफिट एट 3720, 3723। मैंने बोला था कि इसको यहां बुक करो पार्ट प्रॉफिट इस जगह पे, और अगर यहां बुक नहीं हुआ तो यहां तो बुक हो सकता है। जब मैंने कहा बुक, उसके बाद जो तुम्हें रेट मिलता है उस पर बुक करना चाहिए। सीधी सी बात यह है। व्हेन आई से बुक्ड, यू बुक्ड व्हाट्सएवर रेट आर रनिंग रेट इन द मार्केट। आपको मार्केट के रेट पे बुक करना चाहिए। आपको कोई पैसा मिलता है या कोई पैसा नहीं मिलता है। जब मैंने कह दिया बुक, तो उसको बुक करना है। तो यहां से ये यहां तो बुक हो ही सकता था। अभी यहां का 50 का वो है, 25 पे बुक करवा रहा हूं। मान लो आप 27-28 पे बुक करेंगे तो आपको यहाँ 25 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या लोगे क्रूड में। और बाकी को मैंने बोला 25 पॉइंट लिए। इसमें देखो, आप अगर 12 पॉइंट इसमें लेते, 12 पॉइंट इसमें लेते, 24 पॉइंट हो गए। अब पीछे कर, उसके बाद मैंने अगेन कहा, अपडेट किया मैंने 1:51 पे, दैट दोज बुक्ड पार्ट प्रॉफिट, कि जिसने पार्ट प्रॉफिट को बुक कर लिया है, मे सेल अगेन क्रूड ऑयल फ्रॉम 3747-4547। तो जिन्होंने पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया है, या जिन्होंने एक बार 25 पॉइंट बुक कर लिए हैं, वो 45 से 47 से फिर क्रूड को सेल कीजिए, और उसका 8 पॉइंट का SL लीजिए। यहां से 8 पॉइंट, यहां से 10 पॉइंट। टारगेट को ओपन छोड़ो, मैंने बोला था एग्जिट फ्रॉम क्रूड एट कोस्ट टू कोस्ट। अब उसके बाद फिर ये जब इसने क्रूड ने ये फिगर मारा
और ये फिगर मार करके जब ये 48 पे आया 3748, तो उस टाइम रेट चल रहे थे 46 to 48, 46 to 48, इस ढंग से चल रही थी ये रेट। तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवा दिया और उसके बाद क्रूड फिर ऊपर भी गया। तो आप कम से कम ये तो देखिए कि मैं कभी किसी का लॉस नहीं करवाता हूं। अब नहीं निकलोगे, नहीं प्रॉफिट बुक करोगे तो उसमें BS यादव का कोई कसूर नहीं है। अब फिफ्थ कॉल क्या दी थी, एसएल ऑफ रिमेनिंग लॉट्स वाज सेफ। जो मैंने ये जो एसएल दिया था, ये उसके बाद 55 पे करवाया था कि 60 पे करवाया था ना एसएल को ट्रेल है। 55 था, 60 था, लेकिन 55 पे ट्रेल करवा दिया था आपने। नहीं, एक्चुअल में 60 था। हाँ। तो मैंने कहा था कि भाई एसएल आपका एसएल सेफ है, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक्ड एट 3730। अभी जैसे मान लो मैंने पार्ट प्रॉफिट करवा दिया, जिसके पास ज्यादा लॉट है उसने आधा कर लिया। आधा करने के बाद फिर क्रूड नीचे आया, तो मैंने कहा कि भाई तो तुम्हारे बचे हुए लॉट हैं, या जो जिस ट्रेडर ने बुक नहीं कर पाया है वो इसको यहां बुक करिए 3730 पे 3:14 पे, एंड टोल्ड टू रीसेल क्रूड फ्रॉम 3748 विद SL 3768। इस बार मैंने इसका SL 20 पॉइंट कर दिया था। तो आप बताइए इसमें किसको नुकसान हुआ? इस काल में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अगर आप मेरी अपडेट के मुताबिक काम करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद क्रूड जब ऊपर ट्रेंड बना रहा था, तो मैंने कहा कि भाई क्रूड को अभी आप लोग जो ये जो अपनी पूरी पोजीशन से निकल गया है, वो क्रूड को यहां से सेल करो 20 पॉइंट के एसएल के साथ 3:16 पे, और इस वाले ने भी 20 पॉइंट ले लिए। दोबारा सेल करो, और इस कॉल में फिर उसको 20 पॉइंट मिले हैं। उसके बाद छठी कॉल दी मैंने, सेल बिड ऑफ क्रूड फ्रॉम ये 3748 एग्जीक्यूटेड। ये क्या कर दिया तूने? 5 और 6 किस लिए लिख दिया? उसी में लिख रखा था। इसके बाद ये दोबारा गया था। हाँ, ये अलग से कॉल है। हाँ, ये अलग से कॉल है। उसके बाद ये फिर दोबारा ऊपर गया था, और इसने हाई बनाया 3751 का, सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर गया था मेरी सेल से 3:12 पे। बुक्ड प्रॉफिट एट 3724। फिर मैंने कहा कि भाई इसको 3724 पे बुक करो, और टोल्ड टू बुक एट 4:02 पे मैंने बोला कि 24 पॉइंट दोबारा से बुक करो। लेटर क्रूड मेड लो 3707। उसके बाद क्रूड ने 3707 का लो बनाया, और उसने 41 पॉइंट फ्रॉम सेल, जो हमारी जो सेल थी, ये जो सेल थी, इससे 41 पॉइंट दे दिए। लेकिन मैंने तो यही निकलवा दिया था इनको, उसको उल्टा करना। लेकिन मैंने बॉन्डिंग में क्या बोला था कि क्रूड 3700 तक जाएगा। मैंने मॉर्निंग में बोला था कि क्रूड 3700 से 3690 तक जा सकता है। तो आप ये बताइए 3707 का लो मारा, ये गया कि नहीं गया? आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये 3701 जाएगा या 3699 जाएगा या 3612 जाएगा। ये एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं दे सकता, लेकिन मेरा गया कि नहीं गया। तो आप बेटर ये है कि इतना लंबा लॉस लेने की वो लेने की बजाय, चाहे तो आप इसमें 41 पॉइंट एक साथ ले लो, या इसको पार्ट में ले लो। तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने करवाया। तो 12 पॉइंट मैं 12 लगा रहा हूं, 12 पॉइंट इसके, 12 पॉइंट इसके। तो 24 पॉइंट 12 पॉइंट इसके, 36 12 पॉइंट इसके, 48। अब जो पार्ट में काम करता है उसको 48 पॉइंट मिले। जो पार्ट में काम करता है उसको 48 पॉइंट मिले विदाउट एनी रिस्क। और जो हमने जैसे कॉल दी है उसके मुताबिक पहली कॉल में 12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, दूसरी कॉल में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, तीसरी कॉल में 25 पॉइंट मिला, चौथी कॉल में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले,
5वीं कॉल में 20 पॉइंट मिले, छठी कॉल में 24 पॉइंट मिले, टोटल 81 पॉइंट। अब टोटल 81 पॉइंट मैंने दे दिए आपको, टोटल 81 पॉइंट दे दिए, तो आप इसमें से 50 पॉइंट तो बुक कर सकते थे। इसमें मेरा कसूर क्या बताइए आप? मैं प्रॉपर अपडेट देता हूं। अब आप उस भाषा को नहीं समझते तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब मैं आपको 8 तारीख का और दिखाऊंगा अभी। नमस्कार।